क्या आप डॉक्टर बन रही थी? Yes. डॉक्टर बनते बनते एक्ट्रेस बन गई, ये कैसे हुआ? वो स्टोरी सुना दे जरा पेपर में एग्जाम वाली। Oh my God, so many people were like, ये क्या, ये डर गई होगी एग्जाम से, ये क्या बोल रही है, ऐसा होना चाहिए, you know. I love the response I got from it. Love the comments, guys. I love you guys. You guys are amazing. और इतने अच्छे, मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने ज़हीन कमेंट्स होते हैं और यू नो इट्स लाइक सो कभी कभी बहुत फ़नी भी होते हैं एंड विच आई लव इट. सो डॉक्टर, बिकॉज माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, आई कम फ्रॉम माई डॉक्टर्स फैमिली, सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ जनरल एक्सपेक्टेशन दैट ओके यू शुड ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर. And I wanted to become a doctor initially because I didn't know what else to do because that's what I saw my mom doing. But entry test के दिन कुछ था अंदर इकट्ठा तो हो रहा था क्योंकि अम्मा की स्ट्रगल देखी थी मैंने. डॉक्टर्स की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत पाकिस्तान में बहुत एफर्ट है, बाहर भी हर जगह. सो आई वाज लाइक आई सॉ हर स्ट्रगल और अंदर से कहीं ना कहीं आई हैड कॉन्फ्लिक्ट विच वाज लाइक बिल्डिंग अप. लेकिन वो उस दिन जिस दिन एंट्री टेस्ट था MCAT का और अम्मा मुझे उठा रही थी तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया उठ के कि आई एम नॉट गोना गो. सो माई मॉम वाज लाइक नो डोंट डू दैट, I know you can do it because I always had like वो नहीं बच्चा होता जो इतना पढ़ाकू नहीं होता लेकिन लक भी चल जाती है, थोड़ी इंटेलिजेंस थी तो वो काम हो जाता था. तो my mom was like I trust you, you will make it. I'm like it's not about that. It's just like I feel like I'm not gonna do it and this path is not for me and it was not meant for me. कोई regret तो नहीं है, खुश हैं? Not at all, not at all. There is no, I don't have any regrets in my life because past is past, you know. तो फिर थिएटर आपने कैसे ज्वाइन किया, इस फील्ड में आप कैसे आई, कि कौन आपके कहते हैं एक मेंटोर होता है या चले मेंटोर भी नहीं, इंस्पिरेशन होती है कोई आपकी, किसको देखा आपने? So to be very honest, when I was little, I always was into debates, dramatics, Goldilocks and Mama Bear. I was playing Goldilocks and all of that. But what happened was I went through some personal experience in my life as a young girl who wanted to be like a man, also like live her life and play on the streets. And so I went through some personal experience which really wounded me as a little girl. And I found theatre of the oppressed, जो कि street theatre होता है, जो therapy के लिए use होता है. और वो मैं उसको जब expose हुई उस पर and I realized, oh my God, theatre की तो बहुत strong power है, उससे आप change कर सकते हो, आप अपने emotion express कर सकते हो. That's how I got exposed to like 17 years back. Yes, right. In Lahore. पंजाबी का था, पंजाबी का पंजाब लोक राहस, वो उनके साथ मैंने स्ट्रीट थिएटर शुरू किया और वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर आई गॉट अ स्कॉलरशिप, आई वेंट टू अमेरिका, आई स्टडी थिएटर, आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर ओवर देयर. सो मोस्टली माई वर्क वॉज यूजिंग एक्टिंग फॉर सोशल चेंज. सो it's all about how I can heal myself and maybe heal others, so theatre is very powerful. Drama therapy, psychodrama, these are all very important tools. तो जब हम कहते हैं ना, जब आपका एक इंटेंशन अच्छे हो और जब आप उस फील्ड में आए और कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, लाइक हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म की बात करें, ये है, ये एक्सपीरियंस किया आपने? आपको क्या लगता है? आप बताएं. नहीं, आप पहले आप बताएं. Because you are a drama actress. Yes, I mean, see, there is everything, everywhere. Hollywood, Bollywood, Lollywood, anywhere you go. Even you go to a company, आप regular job के लिए जाएं, वहाँ पे भी है और है. But I believe कि जो आपके लिए लिखा है वो आपके लिए लिखा है, वो आपका कोई नहीं ले सकता रिस्क. बहुत ऐसी हुआ कि मुझे ऑफर हुई, ड्रामा में करने जा रही थी, सब रेडी था, एकदम से I was being replaced. Reason? Someone else who they knew better or something, as you mentioned. So it happens. But I feel like it was good for me कि वो मेरे लिए नहीं हुआ. Blessing in disguise. For sure. I saw that drama and I was like, oh my God, thank God I didn't do it. Did she have short hair? What? No, she did. अच्छा, जब इंसान फेमस होता है, जब ऐसे माशाल्लाह तरक्की मिलती है, लोग आपको प्यार करते हैं, आप फेमस होते हैं, तो आप कंट्रोवर्सी का शिकार भी होते हैं. क्या आपने कंट्रोवर्सी फेस की? कंट्रोवर्सी आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद, और मैं यही ब्रेक करना चाह रही हूँ, मेरी ये कोशिश है, इसीलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोग नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कौन करेगा, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ़ नॉट मी देन हु, and I feel like I'm independent and strong enough to take a stand, but I do feel that सच बोलने पर लोग डरते हैं और सच सुनने से भी लोग घबराते हैं.
कि उन्हें ये होता है अच्छा सच नहीं बोलो भाई, इतना सच नहीं बोलना था, थोड़ा सा झूठ बोल दो, काम भी करना है। बट आई फील लाइक कि ये चीज़ें तो हैं। तो कौन सा सच था जो आपने बोला? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक नहीं है। लाइक कभी शुरू में इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी बोला कि मेरे लंबे बालों की वजह से एक कैरेक्टर था जो मैं डायरेक्टर ने पूछा इसने बाल कटवाए हैं कि नहीं, सो नहीं कटवाए थे तो वो उन्होंने मुझे नहीं दिया रोल। फिर कलर की वजह से वो जो वाइटनिंग इंजेक्शन वाला एंड यू नो सो कलर की वजह से लीड रोल आपको मिलेगा अगर आप गोरे हैं। जब शुरू में मैं आई थी, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई एक बात नहीं है। मैंने हमेशा बोली है वो बात जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करनी चाहिए, ये होनी चाहिए आगे। अब ये है कि लोग कहते हैं नहीं यार इतना नहीं, हमें पता है ये हो रहा है इंडस्ट्री में तो बोलना क्यों है। तो वो एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ मुझे लगती है कि व्हाई नॉट टू स्टॉप इट। वैसे आजकल सोशल मीडिया पे ज़रूरी है कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो आपको काम भी मिलेगा, आप वायरल हो, चाहे जैसा भी कंटेंट हो, वायरल होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा है? वायरल होना इज़ टेम्परेरी, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, दिस लाइफ इज़ टेम्परेरी। तो किसी भी चीज़ को इम्पॉर्टेंट लेना, इम्पॉर्टेंस लेना, फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल से दैट अभी तुम्हारा ड्रामा आ जाना चाहिए था एक और, बिकॉज रुबाब को किए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है। और ये सेम बात मुझे अहद वफ़ा के बारे में भी, जब मैंने अहद वफ़ा किया था उसमें भी यही बोला था, फिर मैंने जिंदो किया था उसमें भी मुझे यही कहा था। मैंने 1 साल में हमेशा एक ही ड्रामा किया है। सो आई फील लाइक आई एम गोइंग ऑन माई ओन जर्नी, जो होना है वो तो होकर रहना है। और जो फेम है ना आपके लिए, हर किसी के लिए, बाय द वे जो भी देख रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि जो फेम है ना, अगर आपको फेम आता है ना और यू फील लाइक ओ ग्रेट, डोपामाइन इफेक्ट है ना एक, आपको हाई मिल रहा है उससे, आप उस फेम वैसे ही लें जैसे डी फेम से मिलता है। अपने आप को ट्रेन करें। डी फेम भी आपको मिल रहा है ना, अगर आपको कंट्रोवर्सी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है जब आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन में मेरे बहुत इंडियन फॉलोअर्स दे जस्ट आर थ्रेटनिंग मी, दे अनफॉलोड मी, यू नो, बिकॉज आई टुक अ स्टैंड फॉर पाकिस्तान एंड इस्लाम वेरी। लेकिन कुछ एक्टर्स ने तो नहीं लिया। I can't comment on others because again I have to be answerable well, we for really myself. appreciate you for that. लेकिन एक बात है ना कि अगर आप इस मौके पर भी अपने मुल्क के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कौन सा मौका होगा जब हम स्टैंड लेंगे? Yeah, but the thing is, at the end of the day, हमने अपनी कब्र में जाना है, and you know you have to go to your grave. But that's whoever जिसने stand लिया, जिसने नहीं लिया, it's not none of my concern. But I do feel again that for me, I am very clear on it. I am first an activist, then an actor, then a filmmaker, writer, director, producer, you know. And before all of this, I am soul, I am Muslim, and I know this body is temporary. और मैं सिर्फ इन फॉलोअर्स के लिए, या मैं अगर सच ना बोलूँ और मैं कहूँ कि जी मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ये प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ अब काम नहीं करेगा, ये मैं ये करूँगी वो करूँगी, ये these things are nothing for me. I feel like I'm a soul. I'm loving my life. This is the moment I'm living in, and I'm gonna. वैसे अब तो खैर नहीं है चांस, क्योंकि जितना इंडिया वाले, इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक कर रही है पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टा अकाउंट, ऑफर अगर आए या आती तो नईमा बट ने करना था इंडिया में काम। देखिए मुझे ऑफर्स आई थी, इस पर भी न्यूज़ बन गई थी, बट हुई थी जिंदो जब मैंने किया था उस वक्त। अच्छा। और जिंदो में मुझे एक ड्रामा भी ऑफ़र हुआ था, OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक वेब सीरीज़ भी थी, स्क्रिप्ट भी लॉक हो गई थी, इंडियन एंड पाकिस्तानी एक्टर्स थे उसमें, अमेजिंग। इट वाज अ लीड रोल, एज एवरीवन वांट्स टू गेट अ लीड रोल, और दे आस्क्ड मी क्वेश्चन अबाउट इट, but it couldn't happen because still I don't have an American passport. I still have Pakistani passport, but I have a green card. So they were like, we will wait for it, you know, because I'm going to get it soon. But अगर आगे आती हैं तो वो तो मैं सोचना भी नहीं चाहूँगी जब तक के हालात बेहतर ना हो जाएं और इनको ये रियलाइज़ ना हो। See, right now with my stance, I will stick to that stance because again at the end of the day, these temporary things, काम मिला, Bollywood ये है वो है, I don't give a Flying. नईमा, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ज़रा रैपिड फायर आपके साथ खेल लें थोड़ा, और हम कुछ नाम लेंगे, आपके जहन में जो भी आता है, कोई मशवरा अगर आप इन्हें देना चाहें या इनकी शख्सियत के बारे में कोई एक लफ्ज़ आप इनको सजेस्ट कर सकती हैं। तो भाई शुड वी स्टार्ट? Yes. सबसे पहले माहिरा खान। ब्यूटीफुल स्माइल। बाबर आजम। बाबर आजम, ग्रेट टीथ, गुड टीथ, मुझे आपके दांत बहुत पसंद है। वेरी स्ट्रेंज, ओह माय गॉड। दानिश तैमूर, यहाँ भी सोच एक्सेप्ट व्हाट यू हैव, लेट योर ईगो गो, इट्स ओके। चाहत फतेह अली खान। नहीं, come on, you have to be very blunt and straightforward. Sometimes
समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ना अजीब सा इरिटेट करते हैं, पता नहीं क्यों, मत किया करें, लेकिन आप अच्छे होंगे, मैं आपको जज नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी ना ऐसे होता है, बट ऑनेस्टली आई थिंक यू आर वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो समटाइम्स, बट ऑल्सो समटाइम्स इरिटेट, एंड आई एम सॉरी फॉर सेइंग इट। इट्स अ चाहत इफेक्ट इसका बेसिकली। चाहत इफेक्ट, हाँ, शायद वो चाहत अपने आप को इतना चाहते हैं, ही डजंट केयर अबाउट एनीवन। आई थिंक दैट्स आल्सो गुड। बिलावल भुट्टो जरदारी, Bilawal Bhutto Zardari, you did a great job. Thank you so much. Yes. The way you speak, when your aura right now is changing, and we yes. all can feel it. So thank you for that. Keep it going. We are with you. हिरा मानी, Hira Mani, I feel like I really like their couple. Hira Mani, you look very cute with Mani, and you guys both look very cute together. थैंक यू वेरी मच नईमा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रोग्राम। आप लाहौर से आई, हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, ईद वो भी थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. थैंक यू, ईद मुबारक once again। Eid Mubarak.